China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. साल 2020 की शुरुआत और कोरोना वायरस का दस्तक आप सभी को अच्छे तरीके से याद होगा कि संपूर्ण जगत में लॉकडाउन हो गया था। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये साल है 2025 का, एक वैसा ही वायरस जो है वो दस्तक दे चुका है। शायद आपने सुना भी होगा HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका बेस्ट फैक्ट फेयर के यूट्यूब चैनल में। क्या आपने इस नई वायरस के बारे में सुना है? आज हम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में बात करेंगे। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस क्या है? तो ये एक तरीके का वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि सांस से जुड़ी बीमारियां पैदा करता है। इसे पहली बार 2001 में नीदरलैंड में पाया गया था, लेकिन माना जाता है कि 1950 के दशक से मनुष्य में मौजूद था। ये बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। HMPV का संबंध RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल वायरस से है और यह पैरामिक्सो वायरस फैमिली का हिस्सा है। यह वायरस हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है। ग्लोबल इंपैक्ट केसेस की बात कर लेते हैं तो HMPV के केसेस दुनिया भर में देखे गए हैं। रिसर्च यानी कि शोध की बात कर लेते हैं, शोध के अनुसार से यह वायरस लगभग 5 से 10% रेस्पिरेटरी इलनेस के मामले कारण बताते हैं। विशेष रूप से बच्चों में हर साल HMPV वायरस का कारण 5 साल के कम उम्र के बच्चे जो है, लाखों बच्चे जो है हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। यूनेस्को में 65 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को यह वायरस सेवरली इफेक्ट यानी कि गंभीर रूप से प्रभावित करता है। और एक स्टडी में पाया गया कि 2018 से लेकर 2020 के बीच में HMPV का कारण USA यानी कि अमेरिका में 3000 से लेकर 10,000 डेथ सामने आई है। दुनिया के अन्य हिस्से की बात कर लेते हैं, एशिया और अफ्रीका वाले देश में यह संख्या और भी अधिक हो सकती है, लेकिन रिपोर्टिंग में कमी के कारण एक्यूरेट डाटा जो है वो उपलब्ध नहीं हुई है। HMPV का आउटब्रेक आमतौर पर विंटर और स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है। और दूसरा कारण है RSV। अब चाइना की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो चाइना की रिपोर्ट HMPV की स्थिति की बात कर लेते हैं तो चाइना में जो केसेस है तेजी से सामने आ रही है। 2023 की चाइनीज हेल्थ अथॉरिटी की बात कर लेते हैं यानी कि चीन स्वास्थ्य अधिकारी की ने बताया कि रेस्पिरेटरी इलनेस के मामले जो है अचानक से वृद्धि हुई है और 8% जो है HMPV में जुड़े हैं। बेजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में हॉस्पिटल ने बच्चे और बुजुर्ग मरीजों की संख्या भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीजनल आउटब्रेक की बात कर लेते हैं तो इसमें देखने को मिल रहा है कि आसमान रूप से जो है प्रभावित हुआ है और हालांकि जो ऑफिशियल नंबर जो है वो अभी उपलब्ध नहीं हो सकती है। अब जान लेते हैं सिम्टम्स यानी कि HMPV का क्या लक्षण है। तो पहला लक्षण है फीवर, कफ, नाक बहना या फिर नाक बंद होना, सांस लेने में दिक्कत या फिर थकावट कह सकते हैं। इसके कुछ केसेस जो है वो थोड़ा सा सीरियस देखने को मिल रहा है। इलनेस की बात कर लेते हैं, इसमें निमोनिया जैसे चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी शुरुआती दौर में। अब जान लेते हैं HMPV और कोविड-19 में क्या अंतर है। सिम्टम्स से लेकर के बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है कॉज HMPV का, तो HMPV में आपको पैरामिक्सो वायरस, जबकि कोविड-19 में जो है आपको SARS-CoV-2 नामक कोरोना वायरस के कारण होता है। अब जानते हैं स्प्रेड यानी कि फैलने का तरीका। दोनों वायरस जो है ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंदे कॉन्टैमिनेशन सरफेस से फैलते हैं। जांच की बात करते हैं यानी कि डायग्नोसिस की, तो दोनों का जो है HMPV का पता लगाने का RT-PCR टेस्ट और एंटीजन डिटेक्शन से होता है, जो कि कोविड-19 में भी सेम एज इट ऐसा ही इसमें भी देखने को मिलता है। वैक्सीनेशन की बात कर ले तो HMPV के लिए अभी तक कोई अप्रूव्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कोविड-19 की बात कर ले तो इसमें कोविशील्ड, पिजमर और मोडर्ना जैसे उपलब्ध थे वैक्सीन। तो आपने इन चीज़ों को देखा कि कैसे हम इस चीज़ को कैसे मतलब कंट्रोल में रख सकते हैं। ऐसा लक्षण लगता है तो लैब टेस्ट वगैरह कराएं या फिर डॉक्टर से जल्द मिलने की कोशिश करें। RT-PCR टेस्ट जो है, यह टेस्ट वायरस के जीन्स डिटेक्ट करता है। एंटीजन डिटेक्शंस जो है वो इन्फेक्टेड सेल्स वगैरह को जांचता है। ट्रीटमेंट देने के लिए आपको ये जांच बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप सटीक जो है आपका इलाज हो सकता है। ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा सकता है। ये सब जो कारण है, आप अगर आपको ये हो जाता है तो आप प्रिवेंशन मतलब रोकथाम करने के लिए ये सब चीज़ें
कर सकते हैं। जैसे कि बार बार हर जगह रिपीट किया जाता है कि हाथ आपको बार बार धोना है, 20 सेकेंड तक हाथ धोना है, ऐसे क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना है, मास्क पहनना है। ये सब चीज़ें जो हैं इस कोई भी वायरस अगर आपको इफेक्ट कर रहा है या फिर वातावरण में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सब जो है जो बेसिक चीज़ें हैं आपको साफ सफाई पे मतलब हाइजीन मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें जो है आपको करते रहना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि अगला हम किस टॉपिक में वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।